आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू करने आया हूं जी। आपका ये पित्त और एसिडिटी, और एक वायदा भी करता हूं जी। जो नियम मैं बताता हूं वो नियम अपनी जिंदगी में उतार लेना जी, और आप अपने ये पित्त और एसिडिटी से हमेशा हमेशा के लिए निकल सकते हो जी। तो अब ये जो कमबख्त पित्त है ना जी, ये क्या चीज होती है? इधर सीने में जलन सर, इधर भारीपन और दर्द, घबराहट होना, मुंह कड़वा रहना, खट्टे डकार आना, कहीं भी मन नहीं लगना, और बेचैनी रहना कि पता ही नहीं ये अंदर क्या हो रहा है, गर्मी बहुत लगना, गुस्सा बहुत आना, मूड खराब रहना, इवन नींद भी उड़ जाती है जी। ये आपका पित्त है जी। यहाँ सब कुछ गरम गरम लगता है, जलता है जी, और ऐसे लगता है कुछ ऊपर चढ़ रहा है। ये कमबख्त आपका पित्त है जी। पेशाब पीला आता है जी, पेशाब में भी जलन होती है, लेकिन समझ में नहीं आता, इधर कुछ बेचैनी सी अजीब सा होता है। ये आपका पित्त है जी। और रोज सिर दर्द रहता है या भारीपन रहता है, और ऐसे लगता है कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए। ये आपके पेट की आग है सर, इसी का नाम है जी पित्त। और यदि इतना जहर ये आपके अंदर है ना जी, इतनी आग यदि आपके अंदर है, वीर जी, दोषी कौन है जी? दोषी आप हैं सर, दोषी आपका आहार है जी, दोषी आपका खान पान है जी। इसी खान पान को सुधारने की बात करने आए हैं जी। गंभीरता से सोचना जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दोष तो है जी आपके आहार में, और आप खा रहे हैं जी दवाइयां। आपने ठीक तो अपने खान पान को करना था सर, लेकिन आप खा रहे हैं जी दवाइयां। सर, दोष तो कहीं और बनता है, लेकिन निवारण किसी और साइड हम चल रहे हैं जी। तो आयुर्वेद है ना जी, वो बड़ी सादगी से और बड़ी विनम्रता से कह रहा है जी, जिस चीज से आपकी मर्ज बढ़ती है ना जी, वो चीज ही छोड़ दो। जिस चीज से आपकी बीमारी पैदा होती है ना जी, उसी का ही त्याग कर दो। तो फिर आप ढूंढते रहना जी ये बीमारी क्या होती है, और यदि आप उन चीजों को नहीं छोड़ पाते ना जी, तो फिर बीमारी के साथ ये आपका गृह युद्ध चलता रहेगा जी। ऐसे ही दवाइयां चलती रहेंगी सर। और ये जो आपका पित्त है ना जी, इसको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कैसे कर सकते हैं? आप कागज कलम उठा लो जी। सारे जो 30 पॉइंट हमने बनाए हैं जी, 30 के 30 पॉइंट आप नोट कर लो, और अपनी रसोई के अंदर उसको चिपका देना जी। रोज धार्मिक भाव से उसके दर्शन करना सर, उसको पढ़ना जी। आपका पित्त हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा जी। लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा जी, आपको परहेज रखने पड़ेंगे जी। वीर जी, एक बार हिम्मत तो करो। थोड़ी सी तो शुरुआत वीर जी करो, फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है जी। इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है जी, फिर आपको ये लगता है मैं अब किसी भी बीमारी को हरा सकता हूं जी। आप शुरुआत ही नहीं करते जी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। छोटी सी शुरुआत करो, पित्त से ही शुरू करो। और जब तक आप परहेज नहीं करते ना जी, एक बात को गांठ बांध लेना जी, आप अपनी बीमारी से कभी निकल नहीं पाओगे जी। उस कागज के ऊपर वीर जी लिखना जी, मन जीते जग जीत। और यदि आप अपने मन को जीत लेते हो ना जी, तो आप अपनी बीमारियों को जीत लेते हो जी। आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकते हो जी। पूरी एकाग्रता के साथ धार्मिक भाव से नोट कर लेना जी। नंबर एक, चाय और कॉफी आप सिर्फ 90 दिन के लिए 100% बंद कर देना जी। सबसे बड़ी बाधा है सर ये चाय और कॉफी, क्योंकि पित्त वृद्धि बहुत ज्यादा होती है जी। नंबर एक पे आ गई जी चाय और कॉफी, फुल स्टॉप लगा दो सर। और अब नंबर दो पे चलते हैं जी, ध्यान से सुन लेना जी और मेरी बात मान लेना जी। आपको ये जो सारी उम्र आप दवाइयां खाते हो ना जी, आप उससे निकल जाओगे जी। सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, सर घर में प्लीज और प्लीज 100% बंद कर दो जी। गर्मियों में इसका सेवन मत करो। बहुत ज्यादा तासीर गर्म होती है जी, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ेगा जी, बहुत ज्यादा पित्ती उछलेगी जी। और गर्मियों में यदि गर्म चीज का सेवन करोगे ना जी,
तो शरीर के ऊपर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी सर, शरीर के अंदर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी। तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल, इसकी जगह पे आप देसी घी का इस्तेमाल करना जी, पित्त का शमन होता है जी। अगली चीज है जी, ध्यान से नोट कर लेना जी, फास्ट फूड 100% बंद कर दो जी। ये तला वला 100% बंद कर देना जी। और ये चिप्स, भुजिया, कुरकुरे, ये मसाले वाली आइटमें, ये मैगी, पैक्ड आइटम, बाहर का सब कुछ सर आप 90 दिन के लिए प्लीज और प्लीज 100% बंद कर देना जी। 5 सब्जियां 90 दिन के लिए बंद कर दो सर, पित्त की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है जी। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं जी, अरबी, भिंडी, करेला, कड़ी और भरता 100% बंद करना जी। मीठा और मिठाई बहुत ज्यादा पित्त वृद्धि करती है जी। इसके खाने से आपके चमड़ी के ऊपर रोग भी पैदा होते हैं जी, अर्टिकेरिया होगा जी। और लगातार चलने वाली खारिश भी इससे पैदा होती है जी, क्योंकि पित्त बढ़ जाता है। कुछ लोगों को ना जी बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई होता है जी, ठीक नहीं होता। वो बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं जी, फिर भी ठीक नहीं होते। कारण ये है जी, पित्त की बहुत ज्यादा वृद्धि है जी। अंदर आग बहुत है, अंदर गर्मी बहुत है, तो वो पेशाब में भी गर्मी दिखती है जी। और गर्म पानी, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जी कि गर्म पानी सबको पीना चाहिए जी। गर्म पानी पित्त वालों को कदापि नहीं पीना चाहिए जी, 100% बंद करना जी। नहीं तो पित्त बहुत ज्यादा उछाल देगा जी। गर्मा गर्म दूध कभी मत पीना जी। दिन में दूध कभी मत लेना जी। दूध पित्त वालों के लिए अमृत चीज है जी। ये आप रात को ले सकते हैं जी, वो भी ठंडा दूध, गर्म कभी ना लेना जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और सुन लेना जी, खाना खाने के बाद वीर जी कभी मत सोना, नहीं तो आपका ये पित्त और आपकी एसिडिटी ये कभी नहीं रुकेगी, ये 7वें आसमान पे जाएगी जी। रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले कम से कम 40 मिनट की मत वाली सैर करना जी। आपका पित्त बहुत हद तक सिर्फ एक ही चीज से कंट्रोल होगा जी। और किसी यदि नियम को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं ना जी, वो नियम ये है, खाना खाने के बाद कभी मत सोना जी। कम से कम 40 मिनट की सैर जरूरी है जी। और जो खट्टे फ्रूट हैं जी, ऑरेंज, किन्नू, नींबू, अनानास, कीवी, लेमन, मौसमी का जूस, ये पित्त वालों को भूल कर भी सेवन नहीं करने चाहिए जी, नहीं तो बहुत ज्यादा घबराहट पैदा होगी। हलवा, पूरी, छोले, हैवी आइटम, ड्राई फ्रूट्स एक बार 90 दिन के लिए बंद कर दो, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट है ना जी, वो पित्त की वृद्धि करते हैं जी। उसकी जगह पे क्या लेना है जी, सबसे अच्छी और सबसे पवित्र चीज है जी, धनिया और पुदीना का पानी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है जी, इससे पवित्र दुनिया की कोई चीज नहीं है जी पित्त वालों के लिए। हैवी मील 100% बंद करना जी। और एक और गलत फहमी है जी, हम तो स्प्राउट्स खाते हैं जी, ताकत कहाँ से मिलेगी, बहुत ज्यादा पित्त वृद्धि होगी जी। अदरक लहसुन की एक्स्ट्रा चटनी 100% बंद करना जी, इतनी गर्म होती है, खाते ही ये अंदर आग भड़केगी जी, पित्त भड़केगा जी, पित्त बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा जी। अदरक लहसुन की चटनी मैं बार बार बोल रहा हूं जी, 100% बंद करना वीर जी। बेसन का चिल्ला, ओए होए बहुत ज्यादा गर्म होता है वीर जी, 100% बंद कर दो। 90 दिन के लिए होटल का खाना, शादी का खाना 100% बंद कर देना जी। बिना भूख के कभी मत खाना जी। ओवर ईटिंग कभी मत करना। मूंगफली की गज्जक, बहुत ज्यादा मूंगफली गर्म होती है जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा बताता हूं जी, खाना खाने से पहले इधर 1 से 2 चुटकी काला नमक रख के उसको चाट लो जी। पित्त वालों को उसके बाद खाना खाना चाहिए जी। दालें आप ले सकते हो जी, घिया आप ले सकते हो जी, टिंडा आप ले सकते हो जी, राजमा ले सकते हो, छोले की सब्जी ले सकते हैं जी, तोरी आप ले सकते हैं जी, ओट्स आप ले सकते हैं जी। गूंद कतीरा बहुत शानदार चीज है जी, इसबगोल पित्त वालों के लिए बहुत शानदार चीज है जी। सबसे जरूरी क्या है जी, पित्त वालों को अपने इंटेस्टाइन पे बहुत ध्यान देना चाहिए जी। यदि आपको 2 बार से ज्यादा पोटी आती है ना जी, तो भी आपका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ेगा जी। और यदि आपको कब्ज रहती है, आपका पेट क्लियर नहीं होता,
तो भी आपका जो पित्त है ना जी वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा जी, बहुत ज्यादा बढ़ेगा जी। वीर जी, यदि आप खुद को नहीं बदल सकते ना जी, तो आप बीमारियों से कभी बाहर नहीं निकल सकते जी। और यदि बीमारियों को ठीक करना है ना जी, शुरुआत है वो परहेजों से होनी चाहिए जी। और एक बात ना जी, ये दिल खोल के सुन लेना जी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी आयुर्वेदाचार्य आपको बीमारी से नहीं निकाल सकता जी। बीमारी से आप खुद अपने आप को निकाल सकते हैं जी। एक आयुर्वेदाचार्य है, वो आपका मार्गदर्शन कर सकता है जी। उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होती, वो घुमाए और आप ठीक हो जाओ। जब तक आप अपनी व्यवस्था खुद नहीं करते सर, आपको कोई आदमी बीमारी से नहीं निकाल सकता जी। एक चीज ऐसी है जो आपको बीमारियों से निकाल सकती है, वो है जी आपका परहेज, आपका त्याग। आप जितनी मर्जी योगा कर लो जी, जब तक आप परहेज नहीं करोगे सर, आप अपने पित्त से कभी निकल नहीं पाओगे जी। पित्त ऐसे ही बढ़ता रहेगा जी। और एक और ब्रह्म ज्ञान ले लेना जी। आप ये सोचते हो जो आप कैप्सूल खा रहे हो एसिड के लिए, वो खाया और सब कुछ अंदर ठीक चल रहा है। सर, सब कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा जी। और जैसे मैंने बोला है ना जी, सिर्फ मेरे कहने से आप 90 दिन करके देख लेना जी, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है जी। बड़ी विनम्रता से एक बात बोलता हूं जी, पित्त के लिए, एसिड के लिए आपका भ्रमण बहुत हो चुका जी। एक बार आप परहेज करके देखो जी, आप कितना इनलाइटेड फील करोगे सर। इधर ये सब कुछ हल्का हो जाता है जी। और जो पित्त का सबसे बड़ा नियम है ना जी, अब नोट कर लेना जी। सुबह फल, फ्रूट और सलाद, खट्टे पदार्थों को छोड़ के जी, खीरा, पपीता, खरबूजा, तरबूज, ये मैक्सिमम लेना जी। जब भी आप फ्रूट और सलाद ले रहे हो ना जी, काला नमक उस पे हर बार डालना जी। लेकिन जिनको संग्रहणी रोग है, आईबीएस है, उनको खीरा और पपीता उनको नहीं लेना है जी। उनको उस केस में अनार लेना है और केला लेना है जी। यदि कोई पित्त वालों के लिए बहुत कोई जबरदस्त चीज है ना जी, वो है काला नमक लगे हुआ फ्रूट और सलाद। और दूसरा, रात को सोते समय बिल्कुल ठंडा ठंडा दूध, और वो भी घूंट घूंट करके सेवन करना जी। पित्त का शमन हो जाएगा जी। आपका जो स्थान है ना जी, जहां आप रहते हो, वो तय करता है जी आप कितनी दौलत कमाओगे। और आपका खान पान व्यवस्थित करता है जी आप कितने स्वस्थ रहोगे। और ये जो शरीर दिया है ना जी भगवान ने, ये बड़ी कमाल की चीज है, बहुत पवित्र चीज है जी। ये भगवान का खुद का अपना मंदिर है जी। और इसके अंदर हम इतना कुछ गलत उतार रहे हैं, जो कुछ मार्केट में मिलता है ना जी, हम सब इसके अंदर उतार रहे हैं। तो भगवान क्यों खुश होगा जी? आप क्यों स्वस्थ होंगे जी? और जब भी आप थोड़ा सा त्याग करते हैं ना जी, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा होता है जी आपके अंदर। आप जब भी सुबह उठते हो ना जी, एकदम ऐसे तरोताजा उठेंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं जी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन शुरुआत तो आप नहीं कर रहे जी। जब तक आप अपना खान पान व्यवस्थित नहीं करते ना जी, तो आपको बीमारियों से कोई भी नहीं निकाल सकता जी। वेण बोलिया सब किछ जान।